दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में राजेश इलाहाबादी चैनल के माध्यम से। दोस्तों अगर बात करें तो आज हम आपको लेकर के आ चुके हैं संगम नगरी प्रयागराज के सुलेमसराय नेहरू पार्क। और अगर नेहरू पार्क की बात करें तो भाई एक शाम बाबा साहेब के नाम और आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और भाई बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि तुम मुझे मूर्तियों में ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। तो आइए एक शाम बाबा साहेब के नाम चलते हैं। हमारे पीछे बहुत ही भव्य चल रहा है भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये वही प्लेस है जहां पर अंत दीपो भवा एक शाम बाबा साहेब के नाम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा भाई काफ़ी चेयर लग चुकी हैं और काफ़ी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा दिखाई दे रही है और अब होने जा रहा है भाई दीप प्रज्वलित। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिसमें करते रहेंगे क्योंकि आप वो नींव के पत्थर हैं एवं मंगल माही फिर मेरा नंबर 1 है। आइए 1 2 3 4 नंबर सबका है, सब एंजॉय करेंगे। आइए दोनों याचामि अनुगहन कत्वा शीलं देहमे बन्ते अहं बन्ते त्रिशं धम्मं याचामि अनुगहन कत्वा साहब अमर रहे। आइए देखता हूँ बाबा साहब के चाहने वालों के लिए। आइए वतन की जान थे, सूरज जमाने के थे अम्बेडकर, विधाता थे भारत के हृदय सम्राट अम्बेडकर। ऋषि थे वो महाऋषि थे, तपस्वी थे वो थोरहवर, वो गौतम बुद्ध के संदेश को फिर पहुंचा गए घर घर। सभी विद्याओं का पंडित, सभी विद्याओं का पंडित, सभी मर्जों के थे डॉक्टर, गुरु थे हर हुनर के, वो थे आजादी के पैगंबर। वो ऐसा बम थे कि फटकर खाक कर देते थे दुश्मन को, वो थे सैलाब जब गुलजार करते सूखे दुश्मन को। किसी भी मुल्क में, किसी भी कोने में यदि सर्वणों के घर में अंबेडकर पैदा हो जाते तो आज वो हिंदू धर्म के बड़े भगवान बन जाते। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं पानी प्रदान करता हूँ। उजाले की ओर लाई है और सिर्फ अपना नहीं, अपने साथ पूरे उत्तर प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया है। मैं इसको किसी जाति और उससे नहीं करूंगा, सिर्फ एससी के लिए नहीं, आपने 100% के लिए किया है। आइए 1 2 3 4 आप सब कितना सम्मान के साथ साधना दिवाकर जी को मंच पर लेने जा रही हैं। IAS वाह, सब खड़े हो जाए, एक बात सभी खड़े हो जाए, साधना जी के सम्मान में सभी खड़े हो जाए। और ये आजाद परिंदे ट्रस्ट की तरफ से इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। आइए साधना दिवाकर जी 1 2 3 4 आइए मुस्कुराते हुए, नाचते हुए, गाते हुए दिवाकर जी डांस करते हुए जाइए, हमारी बहनें। आइए आप कार्यों का निरीक्षण करेंगे, हम फोटोग्राफ्स करेंगे, हमको भी पहचानिए किसी को, क्योंकि संजय प्रसाद साहब जितने भी IAS रहे सब हमारे परिचितों में रहे। बैठ जाइए। साधना जी देखिए कैसा लग रहा है आपको, आपकी मेहनत पर ये लोग खड़े हैं। रिजल्ट के पहले साधना जी को कोई नहीं जानता था। ये होती है मेहनत और ये होती है जुनून। साधना दिवाकर, जैसा कि आप जान चुके होंगे, और अंबेडकर जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। अंबेडकर जी ने हमें बहुत ऊंचे आदर्श दिए हैं, लेकिन उन आदर्शों में उन्होंने जिस आदर्श को सबसे ऊंचाई पर रखा वो शिक्षा थी। और मैं भी आप सबसे निवेदन करती हूँ
कि आप सब भी अपनी प्राथमिकताओं में शिक्षा को सबसे ऊंचा रखें और अपनी बच्चियों को, खासतौर से बेटियों को शिक्षित करें, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो सारे जो बंधन है सामाजिक आर्थिक वो भी टूटते हैं। तो अम्बेडकर जी की यही प्राथमिकता को मैंने अपने जीवन में संजोए रखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आपको फोटो मिल जाएगी। अच्छा आप तुरंत लगाती हैं उसको। दीजिए भाई, गीता जी की मोबाइल पर फोटो खिंचवाइए। दीजिए थोड़ा जल्दी करें। दीजिए मास्टर। तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे चीफ गेस्ट जिनका हमें इंतजार था, आप आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। हम यहाँ जाते हैं तो सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि आप इतना अच्छा मुस्कुराते हैं, हमें लगता है कि हमारे अपने अधिकारी हैं। अरे तुझे पता नहीं है कि कब गांव में परिवेश होना है और कब बाहर रहना है? महाराज मुझे पता है महाराज। तो फिर क्यों आ गया है सुबह सुबह? महाराज मुझे प्यास लगी है महाराज। अरे प्यास नहीं है, जाओ कहीं नाले में पानी पी ले। यहाँ क्या आ रहा है? गाँव में घुस आया, तेरी औकात क्या है? सोच, तुझे घुसने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज हमें वो ठाकुर साहब नाले में भी पानी नहीं पीने देते महाराज। प्यास लगी है महाराज, पानी पी। अरे जा किसी तालाब में नाले में पानी पी ले। गाँव में तुझे कहाँ पानी मिलेगा? जा ठाकुर साहब। हाँ पंडित जी। अरे कहाँ हो तुम? अरे इधर है। अरे देखो सूत्र एक गांव में घुस आया है। उसका समय पता नहीं कि हमको कब आना है गांव में, कब नहीं आना है। अरे किधर गया? अरे अभी इधर आया था, वो उधर जा रहा है। यही है क्या? हाँ यही है। अरे तुझे कितनी बार बताया जाए ये बाहर नहीं निकलना है समय से पहले? तेरी जरूरत कैसे हुई? तुझसे कहा गया था कि तुझे रात में निकलना है, तो तू दिन में क्यों निकल आया? समझ लेना अभी क्या हो जाएगा। चल चल, अपनी औकात भुला रहा। निकल जाए यहां से, दोबारा दिखाई नहीं देना। महाराज जी। क्या ठाकुर साहब तुमने बहुत अच्छा किया। हम लोगों के रहते हुए इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं जो आंख उठा करके सामने हमसे बात भी कर सके। आप लोग बस ऐसी हमारी रक्षा करते रहे, हम लोगों को बढ़िया जो है ऐसे मान सम्मान देते रहे और अपने समाज को सुधारते रहे। कोई इधर से उधर न हो, मनु विधान की तहत इधर उधर कोई न जाए। जो हमारे मनु महाराज ने लिखा है उस कानून के विरुद्ध कोई अगर आता इधर उधर होता है तो आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आज यदि मैं इस मंच पर खड़ा हूं, पैंट शर्ट पहना हूं, किसी आसमानी किताब की नहीं, ना तो किसी देवी देवताओं की देन है, ये मेरे बाबा साहब की देन है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत देर से आप तंबाकू रगड़ ठोक दिए हैं। एक बार घनघोर तालियां बजाइए। कविता केवल कान से नहीं ध्यान से सुनी जाती है। एक शब्द इधर हुआ गड़बड़ हो जाता। मैं जानता हूं कि जमीन पर बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी, मगर यह समझ कर बैठ जाओ कम के कम वतन की मिट्टी तो नसीब होगी। वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए, अज्ञानता से पर्दा हटाकर चले गए। ये देश चल रहा है जिसके तहत वो ऐसा संविधान बनाकर चले गए। आज मैं सोच रहा हूँ फुटपाथ पर लेटे हुए लावारिसों के बीच उनके उलझे हुए सवालों का हल सोच रहा हूँ।
मैं संजय भैया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि नजर नजर में संवरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना भी कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आइए, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस तरह से भी हो सकता है। नजर की नजर ने नजर से कहा कि नजर की नजर कहाँ खो गई है, नजर की नजर ने नजर से बताया कि नजर की नजर को नजर लग गई है। उनसे पूछो, ये कार्यक्रम सजाने और संवारने के लिए अथक प्रयास करने पड़े हैं। मैं तो उन लोगों को शुक्रगुजार करता हूं, भैया की तरफ से साधुवाद देता हूं, जिन्होंने भी आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी तरह से अपना समय 1 सेकंड के लिए भी दिया है। आपने 50 पैसे भी इस कार्यक्रम को सजाने के लिए भैया का सहयोग दिया है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। हो मत मायूस अंधेरों से, घबरा मत मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती। शेर सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है। रातों रात नहीं पहुंच जाता कोई बुलंदी पर, छत चढ़ने से पहले दीवार उठानी पड़ती है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो अक्सर दाम खड़ जाते हैं, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। सियासत की गर्मी में, सुनिएगा, सियासत की गर्मी में वो नादान भूल जाते हैं, वतन का करना सम्मान भूल जाते हैं, बात संविधान की भूल जाते हैं, कुमलाए होठों की मुस्कान भूल जाते हैं। याद करते हैं उनको जिन्होंने देश के 2 टुकड़े कर दिए, तो मेरे बाबा साहब का एहसान भूल जाते हैं। क्या बात है, वाह, बहुत तकलीफ होती दोस्तों। आइए, बौखलाहट मची है मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। बौखलाहट मची है, टीवी में देखिए, प्रिंट में देखिए, अखबार में देखिए, कहीं भी देखिए सुनाई जाती है। पेपर में निकलता है बाबा साहब की उंगलियां तोड़ दी गई, उनकी मूर्तियां ढा दी गई। तब मैंने 4 पंक्तियां कहा और हौसले के साथ आशीर्वाद दीजिएगा। पहले कवि के रूप में राजेंद्र उठाने वाला हूं मैं। बौखलाहट मची है मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। बौखलाहट मची है मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारे खौफ से अब हम डर नहीं पाएंगे। बौखलाहट मची है मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। तुम्हारे खौफ से अब हम डर नहीं पाएंगे। तुम लाख तोड़ो मेरे बाबा साहब की मूर्तियों को, मूर्तियां तोड़ने से उनके विचार मर नहीं पाएंगे। क्या बात है, वाह, क्या बात। भीम जी आए नहीं होते तो बोलने का हक भी हम पाए नहीं होते। उनकी ही बदौलत है ये शान शौकत सभी, वाह, उनकी ही बदौलत है शान शौकत सभी, वरना पूरे विश्व में हम छाए नहीं होते। क्या बात है। बेशक, हाँ जी, बेशक हाथों में मेहंदी रचा लीजिए, बेशक आप हाथों में मेहंदी रचा लीजिए, जहर पीना भी पड़े तो उसे भी पका लीजिए, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे बाबा साहब के संविधान को बचा लीजिए। क्या बात है, जोरदार तालियां।